अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खुशामदीद मेरे चैनल पे। यहाँ पे ना ही तो कोई उसका किचन है, ना ही रिंग लाइट की चमक है और ना ही सुबह 5 बजे उठने वाली कोई मुझे बुरी आदत। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली, और शेयर करने के लिए ना मेरे पास वैसे तो बहुत कुछ है। फिलहाल तो आपकी गुलदुपहरी के फूल देख देख के हम खुश हो ले। मुझे पता है कि आप लोग जो फॉरेन ब्लॉगर्स के, पाकिस्तानी फॉरेन ब्लॉगर व्लॉग्स देखते हैं जिसमें गुलाम और शाइन के कपड़े दिखा रही होती हैं, PR पैकेजेस दिखा रही होती हैं, तो उसके आगे मेरे ये फूलों की नमक धमक तो आप लोगों को बिल्कुल ठीक ही महसूस होती होगी। आप लोगों को बड़ा वो और सा लगता होगा कि यार ये क्या सड़ी हुई शक्ल लेके आ जाती है अपने फूल बूटे दिखाने के लिए। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास दिखाने के लिए यही कुछ है, क्योंकि मुझे अभी तक PR पैकेजेस आना शुरू नहीं हुए हैं। मेरी जिंदगी उन लोगों के साथ बिल्कुल भी कंपेयर मत किया करें, क्योंकि मेरी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरी जिंदगी में ना ही कोई रोबोबाजी है जिसको मैं चलाऊंगी और मेरे घर का जो फर्श है वो चमचम करना शुरू हो जाएगा। मुझे बाजी नसरीन के पीछे पीछे फिर के सफाई करवानी पड़ती है घर की, और 1 मिनट के लिए भी अगर पलक झपक लूँ तो वहाँ पे गंद छोड़ के वो चली जाती हैं। मैडम जो है ना, उनको जब तक उनके सर पे खड़े होकर सफाई ना करवा लें उस वक्त तक घर नहीं चमकता, शक्ल नजर नहीं आती। इसके अलावा वो जो फॉरेन ब्लॉगर्स हैं ना, पाकिस्तानी वालों की बात कर रही हूँ मैं, जो हाउस वाइफ है वहाँ पे बच्चों को स्कूल से लेने जाती हैं, और हम जाते हैं सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद टिंडे और मटर लेने के लिए। मेहमानों के आने के ऊपर कैसा वो सेट कर लेती हैं टेबल, मैं तो हैरान होती हूँ कसम से। और मैं इसी फिक्र में रहती हूँ मेरी चाय की पत्ती, केले के छिलके और अंडे के छिलके जो है ना वो ज़ाया ना हो किसी सूरत भी, उनको मैं अपने पौधों की खाद बना लूँ। मतलब मुझे मेहमानों से ज़्यादा अपने पौधों की फिक्र पड़ी रहती है। सुबह उठते चाय की पत्ती को सेव करने, अंडे के छिलके बचाने से लेके शाम तक जो जो मैं बचा सकती हूँ पौधों के लिए वो मैं बचा ले। चलें जी, अच्छा सबसे पहले जो है ना सीरियस बात की तरफ आते हैं। सीरियस बात ये है कि मैं फॉरेन की व्लॉगर्स को देखती हूँ कि वो इतना अच्छा दिन गुजारती हैं, इतना अच्छा तैयार होने के बाद। मतलब वाकई में ये बड़े लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और सीरियसली मेरा तो ईद वाले दिन भी इतना ज़्यादा तैयार होने को दिल नहीं करता। पता नहीं हम लोग अंदर से मर गए हैं, कट गए हैं, अल्लाह जाने कौन सी ऐसी बात है। हालांकि कोई ऐसे प्रेशर भी नहीं है, ऐसा कोई सोसाइटी के हमारे ऊपर प्रेशर भी नहीं है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन फिर भी दिल ही मर गया हुआ है, क्या करें भाई। लेकिन उनको सलाम है कि वो गैर मुल्कों में रहते हुए भी जो है ना अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बहनों से दूर रहते हुए भी अपने जो है ना अपनों को छोड़ के इतनी दूर खुशबाश रह रही हैं और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, और बड़े लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। खैर ये औरतें हैं या सुपर वुमेन है मुझे नहीं पता। आज मैं बना रही हूँ अपने मियाँ के लिए लंच में वेज कोफ्ता। जी हाँ, वेज कोफ्ता, क्योंकि वेजिटेबल हमारे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी बनती हैं, और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कभी कभार इसको जो है ना मुख्तलिफ अंदाज में बना लूँ, क्योंकि एक तरह से भिंडी तोरी खा खा के तंग भी आ जाते हैं। तो उसके बाद जो है ना मैंने क्या किया था कि यहाँ पे इनको लौकी के वेज कोफ्ता बनाना शुरू किए थे। और इसकी रेसिपी ना बड़ी सिंपल सी है, बस आपने इसको कद्दूकश करना है, उसके अंदर मसाले डालने हैं, थोड़ा सा भुना हुआ बेसन डालना है, उसके बाद उसके कोफ्ते बना लें। उसके बाद ग्रेवी बनाएं और उसको रख लें। ग्रेवी बनाने वाला जो प्रोसीजर था ना वो मैं स्किप कर चुकी हूँ, क्योंकि एक साइड पे मेरा देसी चिकन चल रहा था और एक साइड पे कोफ्ते चल रहे थे। तो बस मैं जो है ना बाकी की पूरी जो रेसिपी है ना वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, उसके लिए माजरत। तो जनाब ये था सिंपल सा लंच। और मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि आज मैंने उठना है और काफ़ी सारे काम करने के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी करनी है, और इसके अलावा जो है ना 5-6 डिशेस बना लेनी है, कबाब शबाब बना के रख लेने, और आप लोगों को भी इम्प्रेस करना है अपनी डेली रूटीन से। लेकिन वो दिन पता नहीं कब आएगा, और वो ऐसा दिन होगा कि मुझे अपने आप पे बड़ा फ़ख्र होगा। अगर मैं फॉरेन ब्लॉगर होती तो मैं ये कहती कि मैं जो है ना 5 बजे की उठी हूँ, और अब तक मैंने सारे घर के काम करने के बाद, अपने लॉन को देखने के बाद, सारी ग्रोसरीज करने के बाद, जो है ना अपने बच्चे संभालने के बाद अब मैं थक गई हूँ। लेकिन मैं तो लॉन का चक्कर लगा के थक जाती हूँ। खैर ये एक सिंपल सा दिन था मेरी ज़िंदगी का, जिसमें मैंने सिर्फ एक डिश बनाई, सॉरी 2 डिशेस बनाई थी, और ये मेरा आज का काम था। उसके अलावा मैंने बाजी नसरीन के पीछे फिर के सारी सफाई करवाई थी। और बस जब घर चमक गया तो फिर मैंने सोचा चलो सुर्खी लगा ही लूँ, क्योंकि थोड़ा सा बाहर जाना था। मियाँ के साथ पोलो क्लब तक गए थे, और वहाँ पे पोलो मैच चल रहे हैं, और बड़ा अच्छा सा जो है ना गर्मी तो ज़ाहिर शुरू हो गई है, लेकिन यही दिन होते हैं जब जो है मैचेस वगैरह चल रहे होते हैं। और यहाँ पे खुला आसमान, घोड़े और लोग और रौनक देख के मैं भी यही सोच रही थी कि फॉरेन ब्लॉगर क्या कर रही होंगी, या तो योगा ट्रेनिंग चल रही होगी, हाइकिंग ट्रेल पे तो नहीं चढ़ गई आज। मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट चल रहा होता है ना इनकी ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी में किचन और क्लब से आगे कुछ मेरी ज़िंदगी में जाता ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा छलांग मारी तो ग्रोसरी और बस। अच्छा ऐसा नहीं है कि हम शॉपिंग नहीं करते, हम कपड़े नहीं लेते, हम सब कुछ करते हैं। हम कपड़े भी लेते हैं, हम जूते भी लेते हैं, हम मेकअप भी लेते हैं, लेकिन पता नहीं वो यूज़ कब करेंगी मुझे समझ नहीं आती है। हर दफ़ा अलमारी खोल के सोचती हूँ कि ये 1 साल से नहीं पहना, ये 6 महीने से नहीं पहना, अब पहनूंगी। लेकिन फिर वही आ जाके जो 4-5 जोड़े रखे होते हैं घिसे पिटे, बस उन्हीं पे गुजारा कर रहे होते हैं, और दिल ही ख़त्म हो गया, मैं मर गए, मैं खप गए, मैं अल्लाह जाने क्या क्या हो गया अब हमारे साथ। बहरहाल
واپس آتے ہیں ٹریک پر. بات کافی لمبی ہو گئی ہوئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ تھوڑا سا بور ہونا شروع ہو گئے ہوں گے. ایک اور چیز بڑی مجھے انسپائر جناب فارن بلاگرس کی کہ جب وہ بفے ڈشز ایسے سرو کری ہوتی ہیں, حلیم بنا لیا, قورمہ بنا لیا. ایک اور چیز بڑی مجھے انسپائر کرتی ہے اور فارن بلاگرس کی کہ جب دیگی قورمہ بنا لیا, ایسے سرو کری ہوتی ہیں, حلیم بنا لیا, قورمہ بنا لیا, کوفتے بنا لیے, اور جو ہے نا دیگی قورمہ بنا لیا. پاکستان میں جب تم لوگ رہتے تھے تو کیا 3-4 کے میٹھے بنائے ہوتے تھے. یا تم لوگ انسان ہو یا کیا ہو؟ پاکستان میں جب تم لوگ رہتے تھے تو کیا تھے تم لوگ یہاں پہ؟ کوئی کوک تھے, کوئی شیف تھے, کیا تھے؟ گھر تم لوگوں کی چمک رہے ہماری تم لوگوں کے روبو بچ چلا دیا. میں واقعی صاف ہو گیا ہے نا. لیکن پھر نا میں ایک چیز سوچتی ہوں کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر روبو بچ چلا دیا نا, اگر فرش صاف ہو گیا ہے نا, تو ان کے پاس آ جا کے جو ہے نا کچن والا کام رہ جائے گا یا پھر اوپر ہمارے صفائی رہ جائے. ہمارے یہاں پہ تو فرش چمکانے کے لیے جو ہے نا میڈ کے پیچھے 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 پھر کے آدھا دن تو وہی گراج کی صفائی جو ہے نا وہ جو ہمارے آدھا دن تو گھر کے اندر ہو جاتا ہے. اچھا جی, اور اس کے علاوہ بات جو ہے نا میں نے کیا تھا کہ وہاں پہ بیٹھ کے ایک ہلکی پھلکی بھوک کو کور کرنے کے لیے سمپل سا براؤن بریڈ کا سینڈوچ منگوا لیا تھا. اور براؤن بریڈ کے سینڈوچ کی یہ وہ ہے کہ ڈائٹ ظاہر ہے کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. اب آپ باہر نکلیں, سموسے پکوڑے نہ کھائیں, اور لیکن ڈائٹ والے اور صحت کو مینٹین کرنے والا سینڈوچ کھا لیں. وہ بھی ایک انسپریشن ہوتی ہے. شاید کوئی نہ کوئی مجھ سے بھی انسپائر ہو جائے, اور کبھی کبھار جو ہے نا چھوٹی سی بات بھی کسی کی کلک کر جاتی ہے. اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں.